भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच की फैमिली वॉर अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जिसे देखकर पूरी इंडस्ट्री दंग रह गई है। एक तरफ पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच करोड़ों का विवाद कोर्ट में चल रहा है, तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव का वो चौंकाने वाला बयान सामने आया है जिसने सबको सन्न कर दिया है। क्या खेसारी ने वाकई हाथ जोड़ लिए हैं? क्या अब कभी नहीं बोलूंगा खेसारी की कोई नई चाल है या वो सच में बदल गए हैं? आज एयरपोर्ट पर हुए उस हाई वोल्टेज ड्रामे की पूरी सच्चाई हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। भोजपुरी फिल्म जगत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब दो महामुकाबले वाले सितारों के बीच की जंग में इतना बड़ा, इतना गंभीर और इतना नाटकीय मोड़ आया हो। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की अदावत आज की नहीं है, ये सालों पुरानी है और हर बीतते दिन के साथ इसमें नए नए अध्याय जुड़ते रहे हैं। लेकिन हाल ही में पटना एयरपोर्ट की उस शाम जो कुछ भी हुआ, उसने इस पूरी दुश्मनी की पटकथा को ही सिरे से बदलकर रख दिया है। ये कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक सुपरस्टार के आत्ममंथन की, उसकी बदलती रणनीति की और भोजपुरी इंडस्ट्री में आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। चलिए इस पूरी घटना की एक एक बारीकी को इतनी गहराई से समझते हैं कि आपको इसके पीछे छिपा हर छोटा बड़ा राज साफ नजर आने लगे। पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उस दिन सामान्य से कहीं ज्यादा हलचल भरा था। जैसे ही हवा में ये खबर फैली कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव वहां पहुंचने वाले हैं, मीडिया का हुजूम, यूट्यूबर्स की फौज और हजारों प्रशंसकों की भीड़ वहां जमा हो गई। कैमरों के लेंस पूरी तरह तैयार थे, माइक की तारें बिछी हुई थीं और हर पत्रकार के जहन में बस एक ही सुलगता हुआ सवाल था, पवन सिंह और ज्योति सिंह का वो विवाद जिसने पिछले कई हफ्तों से पूरे यूपी, बिहार और झारखंड के सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। लोग जानना चाहते थे कि इस पूरे मामले पर खेसारी की राय क्या है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी पवन सिंह किसी मुश्किल में होते हैं तो खेसारी के बयानों का इंतजार पूरी दुनिया को रहता है। जैसे ही खेसारी लाल यादव अपनी फ्लाइट से बाहर आए और काले चश्मे में अपनी सुरक्षा घेरे के साथ गाड़ी की तरफ बढ़े, पत्रकारों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सवाल सीधा था और बहुत तीखा था। एक पत्रकार ने माइक आगे बढ़ाते हुए पूछा कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से तलाक के बदले 10 करोड़ रुपए और नोएडा में एक आलीशान घर की मांग की है, तो क्या आपको लगता है कि एक पत्नी का अपने पति से इतनी बड़ी रकम मांगना जायज़ है? क्या आपको लगता है कि पवन सिंह के साथ अन्याय हो रहा है? यहीं पर खेसारी लाल यादव ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी उम्मीद शायद उनके कट्टर विरोधियों ने भी नहीं की होगी। अक्सर हम देखते हैं कि खेसारी ऐसे मौक़ों पर चुटकी लेते हैं, हंसकर टाल देते हैं या फिर कुछ ऐसा तंज कस जाते हैं जिससे अगले 10 दिनों तक सुर्खियां बनी रहें। लेकिन उस दिन खेसारी के चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता और एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने अपनी चाल धीमी की, मीडिया के कैमरों की तरफ बहुत ही संजीदगी से मुड़े और एक ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ वहां मौजूद पत्रकारों को बल्कि पूरे इंटरनेट को सन्न कर दिया। खेसारी ने बहुत ही भारी मन से और स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए, मैं बहुत दिनों से इस पूरी खींचतान को देख रहा हूं। मैंने ये महसूस किया है कि जब भी मैं किसी के व्यक्तिगत मामले में, खासकर पवन जी के घर के मामले में कुछ भी बोलता हूं, तो भले ही मेरी नीयत कितनी भी साफ क्यों ना हो, लेकिन कुछ लोग और उनके समर्थक मुझे ही विलन बना देते हैं। मुझे सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, मेरे परिवार को इस लड़ाई के बीच में घसीटा जाता है और एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे खेसारी ही दूसरों के घर में आग लगाने का काम कर रहा है। इसलिए अब मैंने अपने ज़मीर से पूछकर ये पक्का फैसला कर लिया है कि मैं अब उनके पारिवारिक विवादों पर कभी भी, कहीं भी और किसी भी कीमत पर एक शब्द नहीं बोलूंगा। खेसारी की इस लंबी खामोशी और उनकी इस कसम के पीछे कई गहरे मायने छिपे हैं। अगर हम इस कहानी को और भी गहराई से खंगालें तो समझ आता है कि खेसारी अब खुद को सिर्फ एक गायक या अभिनेता तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो अब एक ऐसे मैच्योर आइकन के रूप में उभरना चाहते हैं जो विवादों से कोसों दूर रहता हो। उन्होंने समझ लिया है कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे खुद के कपड़ों पर ही आते हैं। उन्होंने ये अनुभव कर लिया है कि पवन सिंह के निजी जीवन पर टिप्पणी करना उनकी खुद की छवि को नकारात्मक और विवादास्पद बना रहा था, जिससे उनके बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट और उनकी फिल्मों के बिजनेस पर भी असर पड़ सकता था। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो इस कहानी को लंबा और पेचीदा बनाता है वो है कानूनी दांवपेच। पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला अब किसी चौराहे की आम बहस नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरी तरह से कोर्ट कचहरी और कानून की फाइलों में बंद हो चुका है। ज्योति सिंह की 10 करोड़ की डिमांड अब जजों के सामने है और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। खेसारी एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह जानते हैं कि जो मामला न्यायालय के अधीन हो उस पर बाहर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करना न केवल अनैतिक है बल्कि कानूनी रूप से भी उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से ये संदेश दिया कि जो काम कानून का है उसे कानून ही बेहतर तरीके से कर सकता है। भोजपुरी के गलियारों में अब ये सवाल बार बार चीख चीख कर पूछा जा रहा है कि क्या खेसारी वाकई सुधर गए हैं? ये दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। एयरपोर्ट पर उन्होंने जिस तरह से हाथ जोड़कर मीडिया के तीखे सवालों को दरकिनार किया, वो ये साफ दर्शाता है कि वो अब फैमिली टारगेट की उस गंदी राजनीति से पूरी तरह ऊब चुके हैं जिसने सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रखा है। उन्होंने मीडिया के सामने तर्क दिया कि पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही नाजुक डोर की तरह होता है। उस बंद कमरे में उन दोनों के बीच क्या हुआ, ज्योति सिंह ने 10 करोड़ क्यों मांगे या पवन सिंह ने शादी के बाद क्या गलतियां की, ये सब घर के बाहर बैठा कोई तीसरा व्यक्ति तय नहीं कर सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका फैसला वो जज करेगा जो पिछले कई महीनों से उनकी फाइल पढ़ रहा है। खेसारी ने एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात भी कही जिसे सुनकर वहां मौजूद कई लोग भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि किसी के घर की बर्बादी पर मजे लेना और कैमरे के सामने बैठकर राय देना बहुत आसान काम है, लेकिन जिस इंसान के घर में ये सब बीत रही होती है, असली दर्द और तकलीफ सिर्फ वही जानता है। उनके इस एक वाक्य ने उन सभी ट्रोल्स और यूट्यूबर्स के मुंह पर ताला लगा दिया जो पिछले कई दिनों से इस विवाद में चटखारे लेकर वीडियो बना रहे थे और कमेंट्स के जरिए नफरत फैला रहे थे।
इस पूरी घटना ने अब भोजपुरी के गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। खेसारी के इस संन्यास ने, यानी विवादों से संन्यास ने, अब पवन सिंह के खेमे में भी खलबली मचा दी है। लोग अब बड़ी बेसब्री से ये देख रहे हैं कि जब हमला करने वाला ही मैदान छोड़कर पीछे हट गया है तो पवन सिंह का अगला रुख क्या होगा। क्या पवन सिंह भी इसी तरह की शालीनता और बड़प्पन दिखाएंगे? क्या वो भी खेसारी के बारे में अपनी राय बदलेंगे? इस विस्तृत कहानी का सबसे बड़ा और अहम पहलू यह है कि खेसारी लाल यादव ने यह दुनिया को साबित कर दिया है कि वो अब छोटे मोटे झगड़ों, निजी आक्षेपों और कीचड़ उछालने वाली राजनीति से कहीं ऊपर उठ चुके हैं। अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनके काम, उनकी नई फिल्मों, उनकी गायकी और अपनी ऑडियंस को बेहतर कंटेंट देने पर है। पटना एयरपोर्ट की वो ऐतिहासिक शाम भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में इसलिए दर्ज की जाएगी क्योंकि उस दिन एक सुपरस्टार ने अपने अहंकार को पीछे छोड़कर अपने विवेक और संस्कार को चुना। यह सिर्फ एक कलाकार के बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सुधरने की और दो बड़े सितारों के बीच के भीषण युद्ध पर पूर्ण विराम लगने की शुरुआत है। अब पूरी दुनिया को इंतजार है ज्योति सिंह के अगले कदम का और पवन सिंह के कानूनी जवाब का, लेकिन खेसारी लाल यादव ने तो अपनी तरफ से शांति की एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है जिसे पार करना अब किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या खेसारी का ये मौन व्रत वाकई बना रहता है या फिर भोजपुरी की राजनीति फिर से कोई नया मोड़ लेती है। लेकिन फिलहाल के लिए खेसारी ने खुद को इस आग से बाहर निकालकर अपनी एक अलग और सम्मानित पहचान बना ली है। तो हमें यह समझ आता है कि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट इंटरव्यू नहीं था, बल्कि ये खेसारी की तरफ से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को दिया गया एक कड़ा संदेश था। खेसारी ने जब कैमरे की तरफ देखकर ये कहा कि वो अब पवन सिंह के घर के मामलों में अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, तो उस वक्त उनके चेहरे पर एक ऐसी थकावट थी जो सालों से चली आ रही जुबानी जंग का नतीजा थी। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में ये संकेत दिया कि एक कलाकार की असली ताकत उसके विवाद नहीं, बल्कि उसकी कला और उसके संस्कार होते हैं। खेसारी ने यह महसूस किया है कि जब भी वो पवन सिंह या उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बारे में कुछ भी कहते हैं तो सोशल मीडिया पर एक ऐसी नफरत की लहर दौड़ जाती है जो भोजपुरी भाषा और उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है। इस कहानी का एक और बेहद लंबा और पेचीदा पहलू यह है कि खेसारी अब खुद को एक विवादित अभिनेता के टैग से पूरी तरह मुक्त करना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने देखा है कि कैसे उनके हर छोटे बड़े बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ज्योति सिंह द्वारा मांगी गई 10 करोड़ की भारी भरकम रकम पर उनकी खामोशी दरअसल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो जानते हैं कि अगर वो आज ज्योति सिंह का समर्थन करते हैं तो पवन सिंह के करोड़ों प्रशंसक उनके खिलाफ हो जाएंगे, और अगर वो पवन सिंह का साथ देते हैं तो उन पर महिला विरोधी होने का ठप्पा लग सकता है। इस धर्म संकट से बचने के लिए उन्होंने मौन रहने का जो रास्ता चुना है वो किसी मंझे हुए राजनीतिज्ञ से कम नहीं है। पटना एयरपोर्ट की उस भीड़ में जब पत्रकारों ने उन्हें उकसाने की कोशिश की, जब बार बार उनसे ये पूछा गया कि क्या 10 करोड़ की मांग जायज़ है, तब खेसारी ने अपनी गंभीरता बनाए रखी। उन्होंने बहुत ही विस्तार से समझाया कि समाज में एक गलत परंपरा बन गई है कि हम दूसरों के घरों में झांकना पसंद करते हैं। खेसारी ने समाज को आईना दिखाते हुए कहा कि जो लोग आज सोशल मीडिया पर बैठकर पवन सिंह के तलाक पर मीम्स बना रहे हैं या ज्योति सिंह की मांग पर चटखारे ले रहे हैं, क्या वो कभी अपने खुद के घर में होने वाले कलेश पर ऐसी ही प्रतिक्रिया देंगे? उनके इस सवाल ने वहां मौजूद हर शख्स को खामोश कर दिया। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब हम खेसारी के भविष्य के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। खेसारी अब बड़े बजट की फिल्मों और नेशनल लेवल के ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते कि कोई भी विवाद उनकी पेशेवर जिंदगी में रुकावट बने। पवन सिंह के साथ उनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो अब सिर्फ पर्दे तक और गानों के व्यूज तक ही सीमित रहनी चाहिए, न कि किसी के बेडरूम या कोर्ट की फाइलों तक। खेसारी ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि वो अब फैमिली टारगेट वाली उस निचली स्तर की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसने भोजपुरी को दुनिया भर में कभी कभी शर्मिंदा किया है। इस पूरी विस्तृत घटना का सार ये है कि खेसारी लाल यादव ने अब यह मान लिया है कि चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब है। थंबनेल में जो सवाल पूछा गया है कि सुधर गए खेसारी लाल क्या, उसका जवाब शायद हाँ है, लेकिन ये सुधार सिर्फ व्यवहार में नहीं बल्कि उनकी सोच में आया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि एक बड़ा स्टार वही होता है जो ये जानता हो कि कब बोलना है और कब अपनी जुबान पर लगाम लगानी है। भोजपुरी के करोड़ों दर्शक अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि खेसारी के इस बड़प्पन के बाद पवन सिंह का क्या रुख होता है। क्या पवन सिंह भी अपने अगले इंटरव्यू में खेसारी की इस शालीनता का सम्मान करेंगे, या फिर ये विवाद कोई नया और भी भयानक रूप लेगा? फिलहाल खेसारी ने खुद को एक सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर खड़ा कर लिया है, जहां से वो सिर्फ अपने काम और अपनी जनता के प्यार को देख रहे हैं। ये कहानी अब सिर्फ दो सितारों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये भोजपुरी सिनेमा के एक नए साफ सुथरे और जिम्मेदार दौर की शुरुआत है।